हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र शर्मा का यह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको एकेडमिक के कक्षा 9, 10, 11, 12 की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस चैनल पे पहला वीडियो है हमारा ये, और हम चैनल स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 मैथ का एनसीईआरटी का वीडियो लेके। तो आइए प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 यानी हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर्स रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या होती क्या है? सबसे पहले तो पहला सवाल ये है। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो इन सारी संख्याओं के बारे में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें। भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिख सके। तो जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, वह सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन याद रखना, ये जो नीचे Q है यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें ये बात आपको याद रखनी है। जैसे आपसे कोई पूछा कि 3/0 क्या ये परिमेय संख्या है? जी नहीं, क्योंकि इसके हर में कभी भी शून्य नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं परिमेय संख्याओं के क्या हैं। जैसे 1, 2, 3, 0 भी सारे जो पूर्णांक हैं -1, -2, -3, ये सारे क्या है? ये सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका होता है, जैसे √4, √9, √16, इस तरीके की संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। -2/3, 4/6, 6/10, इस तरीके की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे 0.6 बार करके आएगा, फिर 0.99 बार करके आएगा। ये संख्याओं को भी हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इतना बहुत है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अब बात हम करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें। भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में ना लिख सकें। ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। याद रखना इस बात को। इसमें आता है आपका, जैसे मान लो जिसका इस अंडर रूट में कोई संख्या है, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, जैसे √2, √3, √6, √5, इस तरीके की संख्या है। ये सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके अलावा भी कुछ संख्या है, जैसे 0.01, 001, 0001, इस तरीके की संख्या अगर आपको दिख रही हैं तो वह भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है।
इसके अलावा एक नंबर आपको याद रखना है पाई के बारे में, तो पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, इतना बहुत कुछ है। अब हम सीधे प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल अब देखते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल को यार एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के रूप में इन सारे नंबर्स को दिखाना है, इस रूप में बना के दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, आप लोग इस तरीके के सवाल करे भी होंगे पहले। तो आइए, पहला नंबर है 140। 140 इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14, 70 हो गया। फिर 2 से 35 आएगा, 2 तिहाई 6 एक साथ, 2 पंचे 10। इस तरीके के सवाल आप करे होंगे। फिर इसको 5 से 5 सत्ते 35 और यहाँ 7 से 7 इक्के 7। तो इसका ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो अतः अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2 बार आया है तो 2 की पावर 2, 5 एक बार है तो इंटू 5, 7 एक बार है तो इंटू 7। ये हो गया पहले सवाल का पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, आइए दूसरा भी देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा क्या कह रहा है, 156। 156 इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। पहले इसको हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 1 15 हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 1 7 18, 2 9 18। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लो। 3 इक्के 3 और 3 तिरिका 9। इसके बाद सीधा 13 से, 13 इक्के 13। तो अतः अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ भी 2 बार आया है तो इसकी घात लगा दो। 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये पहला सवाल जो था आपका, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हो गया। आइए अब तीसरे पार्ट को देख। तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, 3825। तो 3825 को भी देख लेते हैं। याद रखना दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, जो कक्षा 7-8 में आपको मिला होगा। नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके एक बार घर पे देख लीजिए। और अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो हम एक वीडियो बना देंगे आप सबके लिए। 3825 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने का क्या नियम, 2 से विभाज्यता का नियम आप पढ़े होंगे। या तो अंतिम अंक में 0 हो या कोई सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या तो 0 हो। तो ये दोनों नहीं है। तो हम इसको 3 से चेक करने का क्या नियम है कि संख्याओं का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। जरा जोड़ के देखिए, 3 और 8, 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। क्या 18 3 से कटेगा? जी हाँ, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, 1 22 15, 3 पच्चे 15। ये कैसे कट रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से चेक कर लो, 2 1 3, 7 3 10 5 15, 15 3 से कटेगा। जी हाँ, तो ये भी कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 7, 3 पच्चे 15। एक बार और चेक करो, 5 2 7 और 4 9, 9 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, तो ये भी कटेगा 3 से। 3 इक्के 3, 3 चौके 12, 1 मिनट, 5 2 7 4 11 है। 11 3 से नहीं कटेगा। अब ये सीधा 5 से देख लो, 5 अट्ठे 40, 40 और 1 41 हो जाएगा 15, 5 यहीं 15। ठीक है, शायद मैंने कुछ गलत लिखा है, नहीं ठीक है, ठीक है।
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 इक्के 3 और 3 दूनी 6 2 8 22 3 से 21 3 5 15 3 चौके 12 3 दूनी 6 1 7 15 3 5 15 5 8 40 2 25 5 5 25। ठीक, इसके बाद फिर 5 से देख लेते हैं। तो 5 इक्के 5 3 8 35 5 7 35 5 इक्के 5 3 8 35 5 7 35 फिर 17 से इसको काट दो। 17 इक्के 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? अतः अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसको घात के रूप में भी लिख सकते हो। 3 2 बार है 3 की पावर 2, 5 2 बार है 5 की पावर 2, 17 1 बार है 17। ये हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया तीसरे पार्ट का आंसर। इसी तरीके से चौथा है और पांचवा है, हम उसको भी देख लेते हैं। चौथे पार्ट में क्या कर रहा है कि 5005 इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? याद रखना, संख्याओं को पहले 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, इसके बाद 4 से 5 से, इस तरीके से हम चेक करके देख लेंगे। तो 5 और इसको जोड़ दोगे 5 5 10, 3 से तो नहीं कटेगी लेकिन ये 5 से कटेगी। याद रखना 5 1 5 0 0 1। ठीक है, अब इसको किस नंबर से काटेंगे? ये काफ़ी लंबी संख्या हो गई। अगर इस तरीके की संख्याएं इतनी लंबी हो जाएंगी तो आपको थोड़ा काटने में दिक्कत होगी। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे? याद रखना, थोड़ा टिपिकल सवाल है। तो हम इसको, ये थोड़ा कठिन हो गया है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? थोड़ा 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 7 3 10 30 बच्चों का 28 2 30 21 70 21 कट गया। 143 आ गया, 143। अब ये किससे कटेगा? 9 से। 9 के 9 9 9 से नहीं, सीधा 11 से देख लेते हैं। 11 के 11 कट जाएगा। 11 के 11 35, इसके बाद 13 के 13। ठीक, तो अतः इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? अतः अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, ये थोड़ा कठिन सवाल था। याद रखना, इस तरीके से काटने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से कट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला थोड़ा और टफ है। चलिए, 7429। आप ये प्रैक्टिस पे ही आएगा दोस्तों। अगर इस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसमें उलझ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सवालों पर प्रैक्टिस करिए। चलिए इसको देखते हैं। ये 7 से मेरे हिसाब से नहीं कटेगा, ये 13 से कट सकता है। 13 नहीं, ये 17 से कटेगा दोस्तों। 17 से भाग दे के इधर देख लो। 7429 उधर 17, 17 दूनी 34, 17 तिरिक 51, 17 चौका कितना होता है? 17 चौका 68, और ये हो जाएगा 14 में से 8 के 6, यहाँ हो जाएगा 62। फिर 17 तिरिक यहाँ हो जाएगा 51, 2 में से 1, यहाँ 5 6 में से 5 1, और आगे क्या 19। 17 7 119। ठीक है, तो ये 17 से कटेगा। देख रहे हैं, काफ़ी कठिन सवाल हो जाता है इस तरीके से नंबर से अगर कटने लगे तो। अभाज्य गुणनखंड भी कठिन हो सकता है। कितनी बार गया है? 437, तो यहाँ पे लिख दो 437। 17 से कटा, फिर ये 19 से मेरे हिसाब से कटेगा। 19 से चेक कर लेते हैं। 19 से कैसे देखेंगे? 437 को 19 से भाग दो। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 57, 19 3 57। फिर ये 23 से कट जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसको 23 के 23,
ठीक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, अतः अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, तो अगर इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में आ जाएंगे तो आप लोग उलझ जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके के सवाल पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, घर पे बैठ के आप लोग इस तरीके के सवाल लगाइए। ठीक, तो आइए, ये पहला सवाल खत्म हो गया, इसके चारों पार्ट मैंने बता दिए। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, यानी दूसरा सवाल। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर गुणे एलसीएम। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहले 26 और 91 को, पहला क्या है 26 और 91। सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 1 के 2 13 हो जाएगा और 13 1 के 13, यानी 2 गुणे कितना हो गया 13। फिर 91 को भी देख लेते हैं। 91 कैसे कटेगा, 91 7 से काट दो, 7 1 के 7, 7 3 के 21, फिर 13 1 के 13। ये किसका, इसका कितना है 7 गुणे 13, यानी 26 बराबर 2 गुणे 13 और 91 बराबर कितना है 7 गुणे 13। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं उधर दिखाता हूँ। 26 बराबर कितना आया 2 गुणे 13 और 91 है 7 गुणे 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर होता है इन दोनों पेयर्स, क्या लिखा था युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों का जोड़ा हो गया। इन दोनों में हम कॉमन को ढूंढेंगे। इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। इसमें 13 है, इसमें 13 है, जी हाँ, तो 13 हो गया। इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, नहीं, तो यह सीएफ कितना हो जाएगा 13। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर, एलसीएम का मतलब यह है कि हम पूरे फैक्टर को लिखेंगे, पूरे खंड को, और मैक्सिमम टाइम जो आया है उसको लिखेंगे। जैसे 2 एक बार आया तो 2 लिख दो। फिर यहाँ पे 7 है और इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बड़ी संख्या नहीं, तो 7 को लिख दिया। इसके बाद 9 8 ये सब नहीं है, 13 है। 13 देखो 2 बार आया है, ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 बार नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर किसी भी पूर्णांक में 2 बार ऐसे जुड़ा हो गया होता है, जैसे मान लो 1 13 और होता है, यहाँ एक 13 बढ़ा के लिखते, तो मैंने क्या कहा मैक्सिमम खंड लिखेंगे उसको, अधिकतम। तो इसको जरा गुणा करके देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 7 दूनी 14, 14 में 13 का गुणा करोगे तो 182 आएगा, 182। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182। ठीक, अभी हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको हमको दिखाना है। ठीक, दिखाएंगे कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये दिखाना है। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 26 है और 91। तो यहाँ पे गुणा कर दो, 26 गुणनफल का मतलब गुणा, 26 गुणे 91 कर दो। और एचसीएफ कितना आया है 13 गुणे 182 कर दो। और दोनों का गुणा करके चेक कर लो क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो आइए गुणा कर देते हैं, गुणा इधर कर देते हैं। 91 गुणे 26, ये है ना, 6 1 के 6, 6 9 54, 2 1 के 2 और 2 9 18, 6 6 8 5 13 3
कितना आ गया 2366, 2366। और इसका भी गुणा कर लो, 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 की 4, 3 एक के 3, 24 में 2 हाथ में 5 हो जाएगा, 2 एक 2 के 2, 1 अठे 8 और 1 एक 1, 6 6 8 13 की 3 और 1 2, 366। आप देख रहे हैं जो इधर आया है वही इधर आ गया। तो ये हो गई आपकी जांच कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि 510 और 92 का सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे, इसके बाद हम इसकी जांच कर देंगे। 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड देख लो, अंत में 0 है तो इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से कटेगी। काट दो, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 11, 2 पंचे 10, 5 5 10, 2 12, जोड़ के देख लो 12 आ गया, 3 से कटेगी तो इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगी। तो 3 8 24, 1 25 15, 3 5 15, अब 8 5 13 जोड़ दे, 13 हो गया। 13 क्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, इसका मतलब इसको 5 से काट दो। 5 1 5, 3 8 35, 5 7 35, इसके बाद इसको 17 से काट दो, 17 के 17। इसके बाद इसको 92 को देख लो, इधर 2 चौके 8, 1 9 12 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर ये सीधा 23 से कटेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है एचसीएफ। तो हम एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ देखो ध्यान से। पहले हम आपको दिखाते हैं कि 510 बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 17 ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और उधर 92 को भी लिख देते हैं। तो 92 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसमें एचसीएफ क्या हमने बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों जोड़ों में से देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो देखो यहाँ 2 है, क्या यहाँ 2 है? जी हाँ, तो 2 हो गया। यहाँ 3 है, इसमें 3 है? नहीं। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं। 17 है, 17 है? नहीं। इसमें 1 2 और है, क्या इसमें है? नहीं। तो इसका एचसीएफ सीधा क्या आ जाएगा, 2। अब एलसीएम को कैसे लिखेंगे, तो एलसीएम मैंने बताया था कि मैक्सिमम उसका फैक्टर लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ 3 एक बार है, इसमें है? नहीं है, तो 3 को एक बार ही लिख दो गुणे। यहाँ 5 है, 5 को लिख दो गुणे। यहाँ 17 है, इसमें 17 नहीं है, तब भी 17 लिखो गुणे। यहाँ 23 है। ठीक, अब इसका हम गुणा करके लिखते हैं। कैसे गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 में 17 का गुणा करोगे तो 17 छक्का 102, 1020 आएगा। 1020 में हम 23 का गुणा करते हैं। ठीक है, हम इधर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 1020 गुणे 23, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 एक 3, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक 2, 0 6 4 3 2, 23,460। कितना आ गया, 23,460। ठीक, अब हमें क्या करना है, वही पहली संख्या ये हमें ज्ञात करना है, दिखाना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या इसमें है 510, तो 510 कर दो गुणे दूसरी संख्या 92 है, 92 लिख दो। HCF कितना है आपका, 2, 2 लिख दो। LCM कितना है, 23,460। अब इसका गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद देख लो क्या दोनों बराबर हैं।
तो बराबर ही आएगा। एक बार हम गुणा कर देते हैं आपके लिए। 510 गुणे 92, यहाँ पे लिखो 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य 2 1 2 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 2 1 2 2 पंचे 10, 9 शून्य शून्य 9 1 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920 कितना आया? 46,920। 2 शून्य शून्य 2 छंग 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देख लो दोनों बराबर हो गए। एल एच एफ बराबर लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे की वीडियो आपको अगले वीडियो में, इसके आगे के सवाल की जो सॉल्यूशन है वो अगली वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।